नमस्कार विद्यार्थियों, बिहार बोर्ड क्लास 10 के फाइनल परीक्षा 2026 के लिए बड़ी खबर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के उस असली वायरल पेपर की जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये वही पेपर है जिसमें से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप अगर हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले हर सब्जेक्ट के वायरल पेपर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ तो विद्यार्थियों, आज मैं बात करने वाला हूँ सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के बारे में, जिसको कहीं ना कहीं आपको इस सब्जेक्ट को लेकर डर लग रहा होगा। तो आपको डरने की बिल्कुल ही बात नहीं है, क्योंकि आपका भाई लेकर आ चुका है बहुत ही शानदार सब्जेक्ट जिसमें आप सभी को सेम टू सेम क्वेश्चन बताएगा। जैसे क्वेश्चन दिखाएगा वैसे क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। 80 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्नों को ही उत्तर दे। यहाँ पे विद्यार्थी बताया जा रहा है कि यहाँ पे 80 क्वेश्चन है, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन बनाना है जो आपको आसान लगे, जिसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर दिया जाएगा। अगर आप 40 सही क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको एग्जाम में 40 नंबर मिलेगा। चलिए विद्यार्थियों, फटाफट से क्वेश्चन की तरफ ध्यान दी जाए। पहले नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पहले नंबर क्वेश्चन देखा जाए। पहले नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। इनमें से जो है क्या सामाजिक विभेद का कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। धर्म, यहाँ पे भाषा और धर्म और जाति सभी जो है सामाजिक विभेद का कारण बना हुआ है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। स्वतंत्रता का मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 से जो है स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, तीन नंबर। इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है सर्वप्रथम महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 4 नंबर। तो 4 नंबर बोल रहा है, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी जो है पंचायत की व्यवस्थापिका है। ग्राम सभा, ग्राम सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखा जाए, 5 नंबर। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। संघ सूची। विदेशी नीति को जो है संघ सूची में रखा गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संघ सूची। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान दी जाए। 6 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका डी, 2005 में। सूचना का जो अधिकार है 2005 में नामक विधेयक पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दी जाए। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो है श्याम प्रसाद मुखर्जी है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 8 नंबर। इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। समाजवादी समता पार्टी, समता पार्टी का जो है विलय जो है जनता दल में हुआ था, समता पार्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 42वां, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था जो है यहाँ पे श्रीलंका में है। चलिए डी हमारे राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है। इनमें से किस राज्य को जो है विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को जो है विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त हुई है। तो विद्यार्थियों, अपने इस शानदार से सेशन को अपने सभी दोस्तों में जरूर से शेयर करें। जैसे में व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जो है एजुकेशनल ग्रुप जो होती है, इसमें इस सेशन को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि आप सभी के दोस्त इस क्लास को कर सके। चलिए इसका आंसर याद रखिएगा, 11 का ए हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में जो है विशेष दर्जा प्राप्त हुई है, तो यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दी जाए। 12 नंबर, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के जो अध्यक्षता में कांग्रेस सरकार का गठन जो है हुआ था।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पानी के निजीकरण के कहाँ जन संघर्ष हुआ था। इसका राइट सबको याद रखना है क्योंकि ये बड़ी VBI क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड आपके इस साल एग्जाम में पूछ सकता है। बोलीविया, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बोलीविया में जो है पानी के निजीकरण के कारण संघर्ष वहां पे हुआ था, बोलीविया में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दी जाए। ये क्वेश्चन जो है VBI है, इसको इसको रट लीजिएगा, बोलीविया। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दी जाए। 14 नंबर, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। 1946। सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन याद रहना चाहिए। संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दी जाए। 15 नंबर, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। जो था महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए रखा गया था। चलिए 15 का सी हो गया। पंचायती राज व्यवस्था में जो 50% जो है आरक्षण जो महिलाओं के लिए रखा गया था। ये सभी विद्यार्थियों को याद रखना है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान जो है सरपंच होते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान आप सभी को पता ही होगा, सरपंच होते हैं। सरपंच ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होते हैं। और ग्राम पंचायत का कौन होता है। ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे होता पंचायत तो पंचायत के लिए जो है मुखिया, इसका राइट आंसर होता है मुखिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, कचहरी है। कचहरी मतलब अपने यहाँ, कचहरी मतलब अपने गांव। यहाँ पे सरपंच जो है उसका जो है प्रधान होते हैं। और पंचायत की बात आती है तो मुखिया की हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ध्यान दी जाए। 17 नंबर, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1832 में जो यूनान का जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। 1832 यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था, 1832। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दी जाए। लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी थी। मेजिनी की। लाला लाजपत राय जो थे वो मेजिनी की जीवनी को जो है लिखे थे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त और लौह का नीति का अवलंबन जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, डी। रक्त और लौह का नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किए थे। 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट। इस क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। राइन राज्य संघ का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दी जाए। यहाँ पे देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 21 नंबर, अगर आप सभी विद्यार्थी अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जो है अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करके रखे होते हैं तो हमारे द्वारा जो कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाए जाएंगे आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जो है आपको बता दिया जाए। ब्रुसेल्स सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जो ब्रुसेल्स सेफ्ट थे इनकी स्थापना जो है जर्मनी में हुई थी। ब्रुसेल्स सेफ्ट नामक सभा की स्थापना जो है जर्मनी में की गई थी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने वाला बात यह है निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी था। इनमें से हमारे हिसाब से सभी थे। सेंट साइमन जो थे, रॉबर्ट ओवेन और लुई ब्लॉ, ये सभी जो थे यूटोपियन समाजवादी थे। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये जो है सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन और लुई ब्लॉ, इन तीनों शामिल थे उस समाजवादी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति। बोल्शेविक क्रांति को जो है अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को आप सभी याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन VBI है, बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को अपनी 2026 में इसको पूछ सकती है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेका। चेका जो है गुप्त पुलिस संगठन है। 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। नरोत्तम सिंहानुक ने की राजनीतिक के संन्यास कब लिए। नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीतिक से संन्यास कब लिए। यहाँ पे जो आपको बता दिया जाए 1970 में जो नरोत्तम सिंहानुक थे वो राजनीतिक से संन्यास ले लिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए।
26 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी यहाँ पे याद रखिएगा, डलहौजी डलहौजी। यहाँ पे भारत में रेलवे की शुरुआत जो है डलहौजी के, लॉर्ड डलहौजी के शासन में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 27 नंबर। 27 नंबर देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? सभी को मालूम ही होगा ये क्वेश्चन का जवाब, फटाफट से कमेंट में बताइए। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी। चलिए देखते हैं कमेंट में कितने लोग सही से आंसर बता सकते हैं। कमेंट में कमेंट कीजिए फटाफट से, अपने अपने जो याद किए होंगे वो कमेंट करिए। चलिए बताते हैं हम, 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम अपने चंपारण में है, यहाँ से जो गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 28 नंबर। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता में जो है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, सी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटे का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दयानंद सरस्वती। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर आपको बता दें, यहाँ पे हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा की संस्थापना किसने की? सहजानंद सरस्वती की थी। चलिए ये क्वेश्चन अभी नए नए देखने को मिल रहा है, पिछले बार ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कभी दिखे नहीं थे। लग रहा है ये क्वेश्चन सीबीआई होने वाला है, क्योंकि अभी बिहार बोर्ड जो है मॉडल पेपर में इसे जारी किया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2026 में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे इम्पोर्टेंट समझ के आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दी जाए, 32 नंबर। भारत में पहला फैक्ट्री कब पारित हुआ था? भारत में जो है पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881 में। 1881 में जो भारत में पहला एक्ट फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1881। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 का टर्चर अधिनियम। 1813 का जो टर्चर अधिनियम आए हुए थे, 1813 में जो टर्चर अधिनियम है, उन्हीं के द्वारा जो है व्यापार ईस्ट कंपनी के एकाधिकरण को समाप्त कर दिया गया। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण है? 34 का यहाँ पे आपसे हो जाएगा प्लेग महामारी। प्लेग महामारी जो है इसी का कारण बनता है। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे जो कारण बने थे ये है प्लेग महामारी थे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन किसने की? सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? यहाँ पे आप सभी को फटाफट से कमेंट में जवाब बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, न्यू इंडिया समाचार पत्रण को किसने शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट जो थे, एनी बेसेंट, उन्होंने न्यू इंडिया समाचार पत्र को शुरुआत किया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दी जाए, 37 नंबर। तो बोल रहा है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ है? रेशम मार्ग जो है चीन से आरंभ हुआ है, चीन से। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ है? चीन से। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों के अत्यंत विभिन्न है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जापान। जापान जो है प्राकृतिक संसाधनों के अत्यंत विभिन्न है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? जैसे कि इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र? ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई भी टाइप हो सकता है, ये नहीं तो ये, इनमें से कोई क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर जो आप सभी को मैं बता दूं अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश जो है वन वाला, सबसे ज्यादा वन वाला देश अरुणाचल प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, 40 नंबर, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका यहाँ पे जो है महाराष्ट्र हो जाएगा राइट आंसर। 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए 40 क्वेश्चन आपका जो है कंफर्म हो गया। मैं पूरा 80 क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, तब तक के लिए आप हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कर ले और सब्सक्राइब करना ना भूले।
चलिए बता दिया आपको। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट जो है आप सभी के मालूम में पढ़ाया गया है पहले, सागर सम्राट क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अप अप तटीय रेल अपतटीय तेल रिग है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी अपतटीय तेल रिग। सागर सम्राट जो है अपतटीय तेल रिग के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। 42 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये सी नंबर। 42 राइट आंसर हो जाएगा सी, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। सुनहरा रेशा कहा जाता है, यहाँ पे हो जाएगा डी जूट। जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का ध्यान दीजिए 44 नंबर, निम्नलिखित में से किसके अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे 44 का हो जाएगा सी, खरगोश से जो है अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दी जाए, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ पे लगाया गया, कहाँ पे स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, झारखंड में। भारत का पहला जो लौह इस्पात कारखाना जो है झारखंड में लगाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दी जाए 46 नंबर, भोपाल त्रासदी गैस, भोपाल त्रासदी किस गैस की रिसाव हुआ था। भोपाल त्रासदी में जो है किस गैस का रिसाव हुआ था। इसका राइट आंसर आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपके मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2026 में। मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए 47 नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। यहाँ पे इसका राइट आंसर NH44। NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। चलिए यहाँ पे बता दें NH44। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए 48 नंबर, सबसे बड़ा रेल जोन कौन है। सबसे बड़ा रेल जोन कौन है। इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा 48 के यहाँ पे सबसे बड़ा रेल जोन जो है कौन है। इसका राइट आंसर यहाँ पे उत्तर रेलवे, सबसे बड़ा रेल जोन है उत्तर रेलवे में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए 49 नंबर, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। वायु परिवहन का जो है राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया 50 नंबर, सदिया जो है सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है। सदिया से लेकर धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग जो है इसके बीच में बताइए। 50 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है इसके बीच में स्थित है। याद रखिएगा सदिया से धुबरी तक जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है इस दोनों रास्ते के बीच में जोड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया 51 नंबर, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल। फटाफट से आप सभी याद करते चलिएगा। 52 नंबर, मैग्नाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में जो है मैग्नाइट सबसे अधिक पाया जाता है, केरल हो जाएगा। याद करके रखिएगा बच्चों, केरल। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, भारत का कॉन्टोपोलिस किस नगर को कहा जाता है। भारत का जो है कॉन्टोपोलिस हमारे हिसाब से मुंबई को कहा जाता है। भारत का कॉन्टोपोलिस मुंबई को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए मुंबई। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे है 54 नंबर, कुर्दे मुख में कौन खनिज पाया जाता है। कुर्दे मुख में जो है लौह एस पाया जाता है। कुर्दे मुख में यहाँ पे लौह एस पाया जाता है। तो ये फटाफट से आप सभी कमेंट करते रहिएगा कि अगले सेशन में मैं आप सभी के लिए क्या लेकर आऊं। तो बताइए फटाफट से आप कमेंट में आप हमारे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम समझ सके हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। फटाफट से आप अपने जिला का नाम इस कमेंट में लिखिए सभी विद्यार्थी कि आप किस जिले से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन जो है, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पश्चिम चंपारण जो है त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है पश्चिम चंपारण में किया गया है, पश्चिम चंपारण। चलिए ये काम जो है मेरे ही जिले से हुआ है, क्योंकि मैं पश्चिम चंपारण के रहने वाला हूँ। ये काम जो है मेरे ही जिला से हुआ है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, इन परियोजनाओं में कौन सीतामढ़ी जिला में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बागमती परियोजना जो है सीतामढ़ी जिले में स्थित है। सीतामढ़ी जिले में बागमती परियोजना। चलिए अवरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अवरक उत्पादन में जो है भारत का जो है विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त किया हुआ है, दूसरा स्थान है अवरक उत्पादन में भारत का। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखा जाए 58 नंबर, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी असम।
चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 59 का जो है एल्युमिनियम बनाने के लिए एल्युमिनियम जो है बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सी बॉक्साइट का। बॉक्साइट का उपयोग पड़ता है एल्युमिनियम बनाने में। यहाँ पे बॉक्साइट आप तो याद कर रखिएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 60 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 60 नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? 60 नंबर क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? यहाँ पे हो जाएगा सूखा। जब 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने लगेगी तो सुखाड़ जो है होना जो है खास बात है, सुखाड़ होना लगेगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। किस नदी को बिहार के बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? फटाफट से आप सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे, कमेंट में अपना अपना जवाब देंगे। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिए है तो ठीक है, अगर नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे इस चैनल पे जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप से आप हमारे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप जाकर वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ पे टैप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का जो है रिक्वेस्ट हमारे पास भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको जो है हमारे द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप सब तक पहले पहुंच सकेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबको बताया जाता है कब क्या होने वाला है। बिहार बोर्ड की तरफ से जो कोई भी इंफॉर्मेशन आता है सबसे पहले आपको वहाँ पे ग्रुप में ही दिया जाता है। तो आप सबसे पहले हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास टेलीग्राम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, 61 का जो है राइट आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी जो है यहाँ पे बता दें कि बिहार किस नदी के बाढ़ में बाढ़ का मुख्य कारण बनता है? कोसी नदी के जो बाढ़ का जो है मुख्य कारण बनता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार में प्रति वर्ष प्रभावित करता है? प्राकृतिक आपदा, यहाँ पे देखना यह होगा कि यहाँ पे बोल रहा है क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदाओं में से जो है भूकंप भी आता है, सुनामी भी आता है, भूस्खलन भी आता है और बाढ़ भी आता है। ये चारों जो है प्राकृतिक आपदा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? सबसे अधिक यहाँ पे क्या बोल रहा है? बिहार को प्रभावित करता है, बिहार को। तो यहाँ पे बता दें आप सभी को, बिहार को जो है सुनामी ही सबसे ज्यादा प्रभाव करता है। सुनामी होने के कारण यहाँ पे जो है बिहार में जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 63 नंबर यहाँ पे बोल रहा है अधिक केंद्र का संबंध इनमें से किससे है? अधिक केंद्र का संबंध जो इनमें से किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सी भूकंप से। अधिक केंद्र का जो संबंध है भूकंप से है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? भारत में जो है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो है दूसरा स्थान जो है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो है दूसरा स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान दी जाए। प्रति व्यक्ति आय इनमें से किस नाम से जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय को जो है यहाँ पे औसत आय से जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। 66 नंबर, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित होता है? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित रहता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली पर। वस्तु विनिमय प्रणाली पर, यहाँ पे ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिया जाए। मैकलॉगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारिता से। मैकलॉगन संबंध की समिति का संबंध जो है सहकारिता से है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान दी जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 68 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? लघु उद्योग की जो अधिकतम निवेश सीमा है इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 करोड़। अधिकतम निवेश सीमा 5 करोड़ तक ही है। 68 का सी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? कौन है बताइए लोग? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दी जाए। 70 नंबर क्वेश्चन, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? मानव परिश्रम से अर्जित धन जो है क्या कहलाता है? मानव परिश्रम से अर्जित धन आय कहलाता है। 70 का ए, मानव जो परिश्रम करके जो धन कमाता है उसे आय कहते हैं।
चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। यहाँ पे फटाफट से आप देखते जाए 72 नंबर, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? इनमें से जो है कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा। शिक्षा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, अब ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। संयुक्त राष्ट्र के किस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? इसमें ऑप्शन नंबर ये बता रहा है 1985, ऑप्शन नंबर बी बता रहा है 2010, ऑप्शन नंबर सी 2012। 2012 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। तो उपभोक्ता अधिकार की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका में। 75 नंबर क्वेश्चन, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसका बता दें आप सभी को, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी हमारे इस सब्जेक्ट, आप सभी हमारे इस जो एक सेशन है इसे जरूर से जरूर लाइक करें। ये जो आप सब्जेक्टिव में भी आपको ये 2 नंबर को देखने के मिल सकता है। 2 नंबर के लिए वैश्वीकरण किसे कहते हैं, तो यहाँ से आप बना देंगे विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में देखा जाए 76 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे बता दें आप सभी को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया वाणिज्य बैंक, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ सहकारिता बैंक, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। ये तीनों बैंक जो है, जो वाणिज्य बैंक है और सहकारी बैंक है और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ये तीनों बैंक जो है संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, आप याद कर लीजिएगा, जो वाणिज्य बैंक है, सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ये तीनों बैंक जो है वित्तीय मतलब संस्थागत की स्रोत के उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? भारत का जो है अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 78 नंबर, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। मौद्रिक नीति का जो निर्धारण है भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि विकास बैंक को जो है पहले जो है भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता? इनमें से जो है किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता? तो यहाँ पे बता दें आपको अस्थाई जमा इसका राइट आंसर होगा। चालू जमा में, चालू जमा जो है आपको ब्याज नहीं मिलता है। अस्थाई जमा और संचयी जमा, आवर्ती जमा, इन सभी में आपको जो है ब्याज के रूप में कुछ रुपया मिलता रहता है, लेकिन चालू जमा में आपको ब्याज के रूप में 1 भी रुपया नहीं मिलता है। चलिए इसका जो है आप लोग याद कर लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी तरह आपको दिखा दे खंड ब सेक्शन बी, इतिहास का जो क्वेश्चन है पहले ऊपर दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में। इसी तरह आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम सेंटर पे, जो आपको पेपर दिया जाएगा। तो इसको जो है आपको बनाना है, क्योंकि इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें आएगा, ये तो गारंटी के साथ है। तो इसमें जर्मनी के कण की 2 बाधाएं बताएं, हो ची मिन्ह की इमारत की क्या उपयोगिता है? तो यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप इसके लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का या फिर व्हाट्सएप का, वहां पे आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप कोई भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहां पे आपका जो इसका पीडीएफ, इसका आंसर का पीडीएफ आपको वहां पे अपलोड किया हुआ है, वहां पे आपको मिल जाएगा, आसानी से आप डाउनलोड कर लेंगे और इसका जो है सोल्यूशन आप खुद से कर लेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।